नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत, मनीष कुमार झा के साथ। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि घटना की जानकारी देना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको जागृत करना, आपको उस चीज से वाकिफ कराना ताकि घटना की पुनरावृत्ति ना हो। मैं लगातार प्रत्येक बिंदु पर आपका नजर देना चाहता हूं। अभी हमारे साथ उपलब्ध हैं राजद की धनबाद जिला महासचिव सुनीता सिंह, जिन्होंने की जो घटना हुई है निरसा में, इसके पहले ही प्रशासन को इसकी सूचना दी थी, आगाह किया था कि आने वाले समय में ऐसी घटना हो सकती है। लेकिन समय पर कदम नहीं उठाया गया, समय पर लोग सचेत नहीं हुए, जिससे कि आज इतनी बड़ी घटना घटी। हालांकि प्रशासन कह रही है कि महज 5 लोगों की जान गई है, लेकिन स्थानीय अलग अलग बात कह रहे हैं। मानना हमें प्रशासन की बात ही होगी, क्योंकि आधिकारिक तौर पर वही पुष्टि हुआ है। अभी हम चलते हैं, मैडम से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या रहा है पूरा घटना और इन्होंने कब लिख के दी और प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दी। मैडम सुन पा रही हैं आप हमें? जी, आप बताएं क्या रहा था घटना और आपने कब सूचना दिया था प्रशासन को, क्या रिस्पॉन्स? जी, मैं करीब 2 महीना पहले प्रशासन को, एसडीपीओ साहब को इस चीज की सूचना मैंने पहले ही दी थी, क्योंकि डर इसी का था कि आने वाले वक्त में जो मजदूर गरीब लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये अवैध खनन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं दब के जरूर कुछ ना कुछ घटना उनके साथ अप्रिय घटेगी, जो कि वो लोग बेचारे लालच, 2-4 रुपयों के लालच में इस तरह का घटना घटेगा। इसके अलावा हमने प्रशासन, एसडीपीओ सर का पुतला भी दहन किया था, उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया और वही हुआ जिसका डर था। जी, रिस्पॉन्स क्या मिला था मैडम आपको जब आपने पुतला दहन किया, उन्हें लिखित दी, तो रिस्पॉन्स क्या मिला था उस साइड से? जी, हमने जब उनसे कहा तो बस यही था कि पर्सनली कुछ ना करें मैडम, बस। और उसके बाद कुछ हुआ नहीं, बस ये शांति लगा दिया गया और लगातार ये कारोबार चलता रहा। करोड़ों का, आप एक दिन में करोड़ों का ये कारोबार अवैध चल रहा है। ईसीएल प्रबंधक द्वारा वहाँ सीएसएफ होने के बाद होते हैं उनका, इसके अलावा वहाँ पर आपके अंचल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उसके बावजूद भी कोई तरह का, कोई सुरक्षा का कोई ये नहीं है। बड़ा प्रश्न तो ये है मैडम कि घटना घटी कैसे, क्योंकि इतनी सुरक्षा है बावजूद इसके लोग वहां तक पहुंच रहे थे। वहाँ बैरिकेडिंग नहीं किया हुआ, कांटा के तारों से लगाना चाहिए उनका। इतने सारे प्रशासन, हमारा अंचल प्रशासन किसी प्रकार का कोई तरह का वहाँ सुरक्षा का नहीं है, ना ही कैमरा का वहाँ पर ये है कि यदि कोई जाते हैं तो कैमरा में ये लोग देख के सुरक्षा, किसी प्रकार का बहुत लापरवाही है। यही कारण है कि 2-4 रुपये के चलते गरीब मजदूर, कम से कम 15 से 16 मजदूर वहाँ दब के मरे हैं, जो रिपोर्टिंग भी गलत दिया गया है। आज मैडम आधिकारिक पुष्टि हुई, उपायुक्त धनबाद स्वयं अभी शामिल हुए थे, उसमें एसएसपी धनबाद संजीव कुमार सिंह भी थे और वहां की एसपी भी हैं। सभी ने एक ही चीज कहा कि मात्र 5 लोगों के दबने की आशंका है, तो इसकी पुष्टि कैसे होगी? सर, ये तो बस सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। अब हम इस बारे में क्या बोलें, सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, क्योंकि गरीबों की मरने का और उनका जो मैंने सिर्फ 2 स्थान पे इस तरह का हुआ, बहुत दुख की बात है, क्योंकि पहले ही उनको निकाल के वहां से हटा दिया गया और सिर्फ खाना पूर्ति सभी कर रहे हैं। एक बात और अहम रही मैडम, इसमें उपायुक्त धनबाद बोले कि यदि किसी के पास जानकारी है कि किसी के परिवार के साथ ये हादसा हुआ है तो वो जानकारी दें, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सामान्यतः लोग डरते हैं, यदि हम बता देंगे हमारे परिवार के लोग वहां गए थे तो हमसे ही पूछताछ की जाएगी, तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि पूछताछ नहीं की जाएगी। यदि किसी के संज्ञान में यह है तो वो बताएं, प्रशासन जरूर उस पर ध्यान देगी। अगर कोई है, ऐसा लग रहा है आपको आगे आने वाले समय में जानकारी पूरी मिल पाएगी? सर, सभी जितने भी
कोयला ये है, खनन जहां भी हो रहा, अवैध कारोबार हो रहा है, उन सभी पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके एसडीपीओ, तत्काल जो एसडीपीओ सर हैं, उनका तबादला, और आपके वहां के जो जीएम हैं उनका तबादला होना चाहिए, क्योंकि हर एक जो भी इस तरह के कोयलरी चला रहे हैं, जो धुआं निकल रहा है, उन सब चिमनियों का बंद तत्काल होना। पर हमको सर ये पत्रकारों से भी विनम्र निवेदन है कि वो सच्चाई को प्रकाशित करें और दिखाएं, जब तक इनका धुआं बंद ना हो जाए चिमनी का। और एक बात और, मैं इसको लेके मैं सड़क पर उतरकर विकराल रूप, हमारा पूरा टीम, हमारा पूरा पार्टी करेगा। और हम सब स्थानीय लोगों से, जितने भी वहां परिजन, जो भी मजदूर का क्षति हुआ है, जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो जिनकी क्या बोले, जो अंतिम संस्कार हो गया, जिनका पता भी नहीं चला, वो अंदर ही दब के कुछ तो निकले भी नहीं है, उन सभी से मैं, उनकी सारी परिजनों से मैं मिलूंगी। अभी स्थानीय नेता भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके मिली भगत से यह काम चल रहा था। क्या आपको कुछ जानकारी है क्या इस विषय पर? सर ये तो स्थानीय अब तो जरूर बोलेंगे एक दूसरे पर, जानकारी तो हमें नहीं है। पर मैं ये बात को फिर से मैं कह रही हूँ कि मैं 2 महीना पहले मैंने इसी विषय पे एसडीपीओ सर का पुतला दहन किया था कि अवैध कोयला बंद हो। स्थानीय प्रशासन के होते हुए, अंचल प्रशासन के होते हुए इस तरह का घटना घट गया, और गरीब सीएसएफ वाले लोग हैं, इसके बावजूद भी ये घटना घट गई, ये बहुत दुख की बात है। और आगे इससे भी हो सकती है बड़ी घटना घट जाए, सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच में, रुपयों की लालच में, क्योंकि करोड़ों का कारोबार यहाँ चल रहा है, करोड़ों का कारोबार चल रहा है। माफियाएं जैसे कि चिढ़ा रहे हो प्रशासन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। आने वाले समय में हम यह प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि वो ऐसे मामले का संज्ञान लें, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। वैसे धनबाद के उपायुक्त ने लोगों से निवेदन किए हैं कि यदि कोई घटना है और उनके संज्ञान में है तो जरूर इन्हें अवगत कराएं और इस मामले पर वो उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने एक चीज पर फोकस किया कि जो लोग इन लोगों को संगठित करके ले जाते हैं और अवैध उत्खनन कराते हैं, उसे हम माफिया कह सकते हैं। माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना प्रशासन का उद्देश्य है। टीम गठित कर दी गई है। अब यह देखना है कि कितने जल्द वो सभी लोग पकड़े जाते हैं जो इसके लिए सही में जिम्मेवार हैं। आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि टीम ने क्या दिया है रिपोर्ट। आप देखते रहिए न्यूज़ 69 भारत।